वीडियो ले लेते। और बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजस्थान के टॉप 25 में शुमार 40,000 के इनामी प्रकाश चाहर को बहुत जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता अर्जित की है। यह अपराधी राज्य के टॉप 25 में शामिल है, टॉप 25 भगोड़ों में कुख्यात अपराधियों में शामिल है। इसकी गिरफ्तारी के लिए 40,000 रुपये का इनाम घोषित था, जो 6 सालों से फरार चल रहा था। और अभी तक की जानकारी के अनुसार 4 जिलों में जालौर, सिरोही, जोधपुर कमिश्नरेट और बाड़मेर 4 जगह के मुकदमे में है। जिस तरीके से हमारी रेंज की साइक्लोनर टीम और पूरी रेंज की टीम मादक द्रव्यों के कुख्यात तस्करों के खिलाफ कमर कस के अभियान चला रही है, विशेष रूप से इसके जो सूत्रधार हैं, जो किंगपिन्स हैं, जो सरगना हैं, जो मेन आपूर्तिकर्ता हैं, उन पर हम लोगों ने ध्यान केंद्रित कर रखा है। और करीब 40 इस तरह के किंगपिन अब तक पकड़े गए हैं, जिसमें से ये एक बहुत बड़ा कैच है। प्रकाश चाहर पिछले करीब 11-12 वर्षों से इस व्यापार में है। बहुत ही रोचक इसकी जीवन कथा है। लकड़ी का काम करने के रूप में इसने अपना व्यापार शुरू किया उदयपुर में अपने किसी रिश्तेदार के साथ। फिर वहाँ से मार्बल का काम शुरू किया और काम की थकान मिटाने के लिए इसने अफीम और डोडा चूरा लेना शुरू किया। और उसी और अफीम और डोडा चूरा से फिर इसने अपने जीवन की गरीबी दूर करने का बीड़ा उठा लिया। लंबे समय से जो मादक द्रव्यों का एक नेटवर्क चलता है, चित्तौड़, मंदसौर के इलाके से मारवाड़ की तरफ सप्लाई करने का, की आपूर्ति का, यह धीरे धीरे उसका सरगना बन बैठा। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन तमस रखा गया, क्योंकि नशे के जहर के माध्यम से लोगों के जीवन में स्याह अंधेरा फैलाने का अभियान शुरू किया। और विडंबना देखिए कि नाम स्वयं प्रकाश था। खुद का नाम प्रकाश और समाज के जीवन में अंधेरा फैलाने का काम, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन तमस रखा गया था। इसके काम करने का जो तरीका था, इसने अपने आप को निम्बाहेड़ा के एक छोटे से कस्बे में स्थापित कर रखा था। वहीं से अफीम और डोडा चूरा जमा करना और अपने गुर्गों के माध्यम से मारवाड़ में आपूर्ति करना, यह इसका खेल चलता रहा काफ़ी लंबे समय तक। जब हम लोगों ने सरगनाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया तो इसके बारे में जानकारी मिली। एक बार साइक्लोनर टीम निम्बाहेड़ा में इसके ठिकाने तक पहुंची और वहाँ पर यह डेयर डेविल एक्ट करते हुए छत से कूदकर एक मोटरसाइकिल पर निकल भागने में कामयाब हो गया। यह करीब 2 महीने पहले की बात है। निकल कर भागने में कामयाब हो गया और उसके बाद इसने अपना डेरा बॉम्बे में जमाया। वैसे तो मुझे ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। इसका जो साला है उसको हमने अपने कब्जे में लिया। साले के माध्यम से पता चला कि यह बॉम्बे में रह रहा है, मुंबई में, और मुंबई से ही ये बीच बीच में फ़ोन करता रहता है। जब हमने उस सूत्र सूचना पर काम करना शुरू किया तो इसके शातिरपने की इम्तहा यह थी कि यह वहाँ पर ट्रेन में चढ़ता था, लोकल ट्रेन में, और किसी भी आदमी से उसका फ़ोन लेके कि भाई साहब एक फ़ोन करना है, अपने 2-3 कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करता था और फिर ट्रेन से वापस लौटाता था। तो कोई ठिकाना मिल नहीं सकता था कि कहाँ रहता है, कैसे रहता है। पर जब हमने देखा कि कैसे ट्रेन पे चढ़ता है और कब आखिरी कॉल होता है और कब निकलता है, तो एक पैटर्न पुलिस के पास आया कि यह वहाँ के भाईंदर इलाके में कहीं ना कहीं रह रहा हो सकता है। फिर हमारी टीम करीब 15 दिन तक मुंबई के भाईंदर इलाके में रही और इसका कोई ठिकाना नहीं था, चूँकि जो हमने आपको बताया कॉल करने का तरीका वो बड़ा ही शातिर तरीका था।
तो वहाँ लकड़ी का काम करने वालों से जब हम लोगों ने कांटेक्ट किया, कई तरह के मजदूरों से, तो उन्होंने बताया एक है जो बड़ा रईस की तरह रहता है और बड़े बड़े शौक रखता है, पर लकड़ी का कारीगर है। तो उस ठिकाने पर जब हम पहुँचे तो हमारी बदकिस्मती से वहाँ से 2 दिन पहले ही निकला था जिसके पास ठहरा था। पर जब हमने उस आदमी के तकनीकी चीज़ों का विश्लेषण शुरू किया तो एक नया पैटर्न निकल के आया गुजरात के नवसारी में। सूरत से आगे नवसारी जिला है गुजरात का, वहाँ एक नया कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता दिखा। फिर हमारी टीम गुजरात के नवसारी पहुंची, 5 दिन तक वहाँ कैंप किया। वहाँ फिर हम लोग लकड़ी का कारीगर बनकर नौकरी खोजते रहे। एक दुकान में हम लोग पहुँचे वहाँ नवसारी इलाके में, गांव का नाम बिलीमोरा इलाके में लकड़ी का काम खोजते हुए हम लोग पहुँचे तो वहाँ एक कारीगर ने हमें इस तक पहुँचाया, ये मालिक हैं हमारे और ये आपको काम दे सकते हैं, आप इनसे बात करो। तो जब वो ठिकाना हम लोग करीब 5-6 दिन की जद्दोजहद के बाद वहाँ तक पहुँचे, जब इसकी पहचान हो गई कि ये यही है जो वहाँ लकड़ी के कारीगर का बड़ा कारीगर बनकर, उस्ताद बनकर बैठा है, तो फिर हमने सहयोग लिया नवसारी, गुजरात के नवसारी जिले की पुलिस का, उनकी विशेष टीम के साथ दबिश देकर इसको हमने बिलीमोरा इलाके में गिरफ्तार किया। करीब 5 महीने तक अपने शातिर पन्ने से ये हमारी परीक्षा लेता रहा। हम लोग 2 जगह असफल हुए, पर अंतिम तौर पर नवसारी इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई। अभी तक की पूछताछ में बहुत ही सनसनीखेज खुलासे आ रहे हैं कि एक पूरा विन्यास, एक पूरा पैटर्न, किस तरीके से नशे का कारोबार फल फूल रहा था और किस तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा था, उस पर काफ़ी प्रकाश डाल रहा है प्रकाश। बट मुझे अब लगता है कि जो ऑपरेशन तमस चला, इसके इस व्यापार के अंधेरे के लिए पर्याप्त होगा और यह एक बड़ा किंगपिन, बहुत बड़ा धक्का इस व्यवसाय में जुड़े हुए अवैध व्यापारियों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ ही हम लोग एक बड़े नेटवर्क का पटाक्षेप करने में और नशे के कारोबार पे सख्त शिकंजा कस सकने में सक्षम। तो सर क्या महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान नेक्सस जो मेन व्यापार था वो तो मारवाड़ में ही था, बट बॉम्बे तक और गुजरात तक दिन में लकड़ी का काम और रात में तना बना बुनना, यानी दिन में आप कह लो लकड़ी का फर्नीचर बनाना और रात में लकड़ी के ताबूत बनाने की तैयारी करना, नशे के व्यापार के माध्यम से ये चलता था। अब तक इसके ऊपर कितने मुकदमे एनडीपीएस अभी तक जो, जो चूंकि यह मेन सप्लायर बन के कहीं बैठा होता था, सफ़ेद पोस्ट जो कि दूसरी तीसरी कड़ी में आते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह के मुकदमों में जो कैरियर्स होते हैं वो पकड़ में आते हैं और जहाँ सप्लाई जाती है वहाँ आता है। तो इस चलते इस पर मुकदमे अभी तक करीब 7-8 मुकदमों का पता चला है। अवैध हथियार रखकर उसके भी मुकदमे हैं, एनडीपीएस के भी मुकदमे हैं, 2014 के 2 मुकदमे हैं, 18 के हैं, 22, 23, 24 के मुकदमे हैं, जहां वो सेकंड कड़ी के रूप में, द्वितीय कड़ी के रूप में इसका नाम आया और उनमें मुकदमे हुए और उन्हीं मुकदमों में इस पर 40,000 का इनाम भी घोषित था। सर 15 महीने पहले बाड़मेर के थाना क्षेत्र के बड़ाऊ गांव में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद हुए थे, सरकारी सुजू टोपी हुई, क्या उसमें भी इसका हाथ था या क्या? सदर थाने का जो मुकदमा आप बता रहे हैं उसमें इसका नाम है और सप्लायर के रूप में मुख्य एफआईआर में ही नाम था और 2 मुकदमों को मिलाकर ही बाड़मेर के इस पर 40,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। सर पुलिस की ओर से तमाम ऐसे लोगों को क्या मैसेज है या फिर क्या चेतावनी है, क्योंकि एक के बाद एक जो है आपकी साइक्लोन टीम इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं भी तस्कर या इस प्रकार के लोग हैं वो छिप नहीं सकते। ये बहुत स्पष्ट एवं सख्त संदेश है। इस नशे के व्यापार के माध्यम से यदि एक पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य, स्वास्थ्य, सपने ध्वस्त करने का कोई भी कारोबार करेगा तो न सिर्फ पुलिस बल्कि पुलिस के साथ समाज के सारे पहरुए उठ खड़े होंगे और इनके खिलाफ अलख जगाया जाएगा, बिगुल बजाया जाएगा और इनको जब तक जमींदोज नहीं कर दिया जाएगा राजस्थान पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। जो भी आदमी इस व्यापार के माध्यम से अपना सपना साकार और पूरे समाज का सपना स्याह करने का प्रयास करेगा, उसकी गिरेबान तक राजस्थान पुलिस के हाथ पहुँचने ही पहुँचने हैं
और उसकी मंजिल जेल की सलाखें ही होनी है और उसके सारे सपने स्वाह होने हैं और समाज की प्रगति के मार्ग में, युवा वर्ग के सपनों के मार्ग में नशे के माध्यम से जो भी आदमी जहर फैलाने का काम करेगा उसको सिरे से निर्मूल कर दिया जाए। आई साहब, ये कहा जा सकता है कि बीते कुछ की जो ये चिंता है वो बिल्कुल जायज़ है। अभी तक करीब जो हम लोगों ने किंगपिन पकड़े हैं करीब 40 जो मुख्य सरगना है नशे के व्यापार के, उसमें से ज़्यादातर की जड़ें बाड़मेर में मिली है। वो या तो रहने वाले बाड़मेर के हैं या उनकी आपूर्ति का मार्ग कहीं ना कहीं बाड़मेर से होकर गुजरता है। तो यह चिंतनीय है और मेरा मानना है कि इसके खिलाफ पूरे समाज को उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाड़मेर के मुख पर यह जो धब्बा लग रहा है इस नशे के व्यापारियों के माध्यम से और कुख्याति अर्जित हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम कसने के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि समाज के सारे अवयवों को सामने आना होगा, पूरा समाज उठ खड़ा हो, तभी इसको निर्मूल किया जा सकेगा। और ये आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है कि कहीं ना कहीं बड़े सरगनाओं के सूत्र के रूप में बाड़मेर कहीं ना कहीं पटल पर आ रहा है। सर ये क्या कि ये छोटे छोटे जो आपूर्ति करता है ये पकड़े तो जाते हैं, मीडिया में सुर्खियां भी बन जाती हैं, पर व्यापार प्रभावित नहीं होता। व्यापार तभी प्रभावित होता है जब मेन आपूर्तिकर्ता, जो मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं, मुख्य सूत्रधार हैं और मुख्य वितरक हैं, उन पर प्रहार किया जाए, तभी कोई ना कोई मॉडल बस्ट होता है और तब जाकर इनके मेरुदंड पर प्रहार होता है। तो इसी कवायद के चलते अब यह थोड़ा सा दुरूह कार्य है, क्योंकि बड़े सुरक्षित होते हैं, शातिर होते हैं, दूर होते हैं और रडार से बाहर होते हैं। तो इनके लिए काफ़ी शोध करना पड़ता है, इनके लिए काफ़ी कवायद करनी पड़ती है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है और तू डाल डाल में पात पात की उक्ति को चरितार्थ करना पड़ता है। समय भी लगता है, संयम भी चाहिए होता है, धैर्य भी चाहिए होता है। उदाहरण के तौर पर अभी जो प्रकाश की बात करें, ये पिछले 3 महीने में 2 बार हम लोग असफल हुए और 3 महीने से लगातार अभियान चलता रहा। पिछले 20 दिन से हमारी टीमें महाराष्ट्र और गुजरात में ही घूमती रही, नहीं आई। यह काम बड़ा श्रम साध्य है और यह श्रम साध्य, यह पसीना बहाना तब सार्थक हो जाता है जब यह पकड़ में आते हैं और समाज की सुरक्षा और रक्षा के हमारे एक दायित्व में एक और परचम लहराता है। तो इसलिए हम लोग यह काम करते हैं। सर, एक दिन पहले जो बॉर्डर पे घटनाक्रम हुआ उसके संबंध में सवाल था सर। वो एक मेरे ध्यान में है, वो 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 78 कारतूस पकड़े गए। यह एक अंतराल पर होता रहता है, यहाँ पर सीमा पर कुछ ना कुछ पकड़ आती है, बट हमारे बॉर्डर के सीमा के बड़े सजग प्रहरी हैं, सीमा सुरक्षा बल के लोग, और ये उनकी आंखों से नहीं बचता। और ये आप सोचे कि अगर यह हथियार, यह कारतूस अगर निकल आता तो ये कहीं ना कहीं विध्वंस का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनकर आता। सर, कहीं ना कहीं पंजाब के जो हथियार तस्कर है उनकी यहाँ पर जो है उपस्थिति, देखिए हम लोग इस चीज़ पर बहुत प्रभावी तौर पर निगरानी रखते हैं कि जो ये ड्रग्स का और हथियार का मॉडल चल रहा था, जो अभी हमारी सीमाओं में भी गंगानगर बीकानेर तक पहुंचा है, वो कहीं जैसलमेर और बाड़मेर की धरती पर ना आ जाए। तो इसके लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ, खुफिया एजेंसियों के साथ हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार संयुक्त अभियान चलाते रहते हैं, ताकि ऐसी कोई भी संभावना भी अगर पैदा हो तो उस संभावना को शुरू में ही ध्वस्त कर दिया जाए। ड्रोन के जरिए तस्करी इस बॉर्डर पे अंदेशा इस बात को जाहिर है कि कहीं बीकानेर या गंगानगर बॉर्डर पे जो ड्रोन के जरिए तस्करी हो रही है, कहीं इस इलाके को भी ड्रोन। देखिए इस संभावना अगर ये बन सकती है तो इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तस्करी इस क्षेत्र के माध्यम से करना चाहे तो कई सारी संभावनाएं यहाँ भी होती है, क्योंकि यह निर्जन सा स्थल है। यहाँ पुलिस बल की, सुरक्षा बलों की उपस्थिति भी थोड़ी कम है और वीरान इलाका है, निर्जन इलाका है, खास करके सीमावर्ती इलाकों में देखें तो। और कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छी हो गई है भारतमाला सड़क के बाद, तो एक संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पर अभी तक जो प्राथमिक साक्ष्य मिल रहे हैं, जो प्राथमिक सूत्र हैं, उसके हिसाब से अभी तक यह शुरू नहीं हुआ है। बट यह शुरू न हो पाए इसके लिए हम लोग को पहले से ही अपना किला जो है मजबूत करना है और उस मजबूत करने की कवायद चल रही है। सर, एक अंतिम सवाल, जो पुलिस की नज़र में पुरानी जो तस्कर जो अभी एक्टिव नहीं है, क्या उन पर भी नज़र है कि कहीं वो वापस एक्टिव तो नहीं हो रहे? देखो, अब ज़्यादा बोलना इसमें अभी उचित नहीं होगा, पर ये जो लगातार सफलताएं मिल रही हैं, इन सफलताओं के पीछे वही कवायद होनी चाहिए कि जो पुराने सरगना रहे हैं, पुराने किंगपिन्स रहे हैं, जब तक उनकी कुंडली न खंगाली जाए, जब तक उनके डीएनए की जांच न की जाए, तब तक ये जो नए सरगना पनप रहे हैं तक पहुंचना मुश्किल होता है। पर ये हमारी प्रोफेशनल, हमारी पेशेवर मैं कहूँगा रहस्य हैं,
जिनका ज़्यादा उद्घाटन करना हमारे लिए भी घातक हो सकता है, आपके लिए रोचक हो सकता है, पर हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए मैं सिर्फ एक इंगित करके ही छोड़ दूंगा इसको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र